जब मैंने तीनों लालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हुड्डा साहब के साथ मिलकर, तब कौन कौन कहाँ खड़ा था, किसकी गोद में कौन कौन बैठा था, सारी जनता जानती है। जो लोग बात करते हैं भाई, मान लिया खास तौर से हुड्डा फैमिली की बात आती है कई बार, मेरे उनके बीच में कोई प्रतिद्वंदता या कोई ऐसा आपस में द्वेष नहीं है। सबको पता है भी किस कारण से मैं उनसे दूर हूँ और उसके पीछे भी क्या कारण है। जो गुहाने हल्के के साथ न्याय हुआ वही मेरे साथ हुआ है। गुहाने की जनता से वादा करता हूँ भाई, गुहाने की जनता को राज ला के दूंगा अगर लोगों ने मेरा साथ और समर्थन दिया। काम कराने का तो अरुण भाई आदमी में दम चाहिए। सवाल यह है कि भाई आपका जो रखवाड़ा है, जो आपका चौकीदार है, वो कितना दमदार है। आपकी खेती तभी बढ़िया रहेगी जब आपका चौकीदार बढ़िया होगा। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हम गोहाना हल्के मौजूद हैं। हमारे साथ गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जाने माने समाज सेवी राजवीर दहिया मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। दहिया साहब, मन में ऐसी कौन सी टीस जाएगी अगर आपको गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा? सबसे पहले तो अरुण भाई, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आप जो पूछना चाह रहे हो, मन में जो टीस जाएगी, आप भी हल्के में घूमते हो, हल्का किस हालात में है, किस हालात में। मैं जब 2005 से 2009 तक हुड्डा साहब के साथ दीपेंद्र हम घूमते थे, उस जिस हालात में मैंने हल्के को छोड़ा था, आज जो हल्के की आप हालत देख रहे हो वो आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं और किसी से भी छुपी हुई नहीं है। जो काम करने की इच्छा थी, जो राज सोच के लाए थे, हम बहुत साल संघर्ष करके हमने इस इलाके में राज लेकर आए थे और उसका जो हमने एक सिस्टम बनाया था वो सिस्टम टूट गया। यहाँ जो लोग चुने गए या जिनके हाथ में राज आ गया, उन लोगों ने इस हल्के को प्रॉपर नहीं संभाला तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोबारा। और क्या इलाज हमारे पास? ऐसा क्या हो गया? अगर हुड्डा की भी सरकार थी, विधायक भी कांग्रेस कर रहे हैं, फिर भी काम जी वो तो विधायक बताएगा। वो आप विधायक से पूछो भाई। मैं जब दीपेंद्र और मैं जब यहाँ आते थे 5 साल तक, शुरू के सालों में जो काम हमने कराया, मैंने कोई जो स्थानीय विधायक है मैंने तो उसको रोका नहीं कि भाई आप काम मत कराओ। जो सेकंड टर्म थी हुड्डा साहब की उसमें और जो पहली टर्म थी उसमें कामों में आप देख लो क्या अंतर है। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता इस बात में। 2011, 12, 13 तक मैं हुड्डा साहब के साथ था, 12 तक। जो 2012 का डाटा उठा लो और 2012 के बाद का उठा लो, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आंकड़े बोलते हैं और लोग बोलते हैं। तो दोबारा से इस हल्के को विकास को गति देने के लिए, इस हल्के को न्याय दिलवाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं गोहाना हल्के को एक अच्छा, जो अग्रणी हल्का होता है हरियाणा प्रदेश में, एक जो मानचित्र पर हम भी दिखाई दें, हमें हमारी पहचान जो लुप्त होती जा रही है, मैं उस लुप्त पहचान को दोबारा से हरियाणा के मानचित्र पर लाना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है। जब आपने गोहाना को न्याय दिलाने की बात करी है, तो किस तरह का कि ऐसा क्या अन्याय हो गया गोहाना के साथ जो आपको वो तो आपको चुनाव में उतरना पड़ा, लड़ाई? वो तो आपको दिखाई दे रहा है। क्या नहीं हुआ? आज आप गोहाना के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति देखो, आज आप गोहाना के अंदर नौकरियों की हालत देखो, आज आप गोहाना के अंदर सड़कों की, अभी आप आए हो ना मेरे दफ्तर तरफ, सोनीपत की तरफ चलोगे तो क्या हालत है। आप गोहाना में सड़कों की हालत देखो, आप देहात में जाकर हालत देखो, आप गलियों की हालत देखो, आप मेडिकल कॉलेज खानपुर की हालत देखो, तो मतलब है क्या। तो इसलिए भाई जब तक एक बढ़िया हाथों में बागडोर नहीं होगी, देखो काम कराने का तो अरुण भाई आदमी में दम चाहिए। सवाल यह है कि भाई आपका जो रखवाड़ा है, जो आपका चौकीदार है, वो कितना दमदार है। आपकी खेती तभी बढ़िया रहेगी जब आपका चौकीदार बढ़िया होगा। तब फिर आप जनता के बीच गए हो तो जनता ने भी तो बताया होगा वो उनका रखवाड़ा किसा के दमदार है कि कितना। देखो, मैं किसी भी साथी के खिलाफ कोई पर्सनल बात तो नहीं कहना चाहता और वो तो आपको भी पता है, ये लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। मैं इस मामले में कोई ज़्यादा कमेंट्स करना चाहता हूँ तो पब्लिक बताएगी क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल मेरी किसी से कोई तो रोया होगा पब्लिक, ठीक है ना। वो तो आप सबके सामने रो रहे हैं लोग, जगह जगह रोते हैं लोग। मेरे से कहीं पूछने की ज़रूरत थोड़ा है क्या हालात हैं क्या नहीं है, आम आदमी की क्या हालत है। पंचायती राज संस्थाओं का काम नहीं रहा, जो स्थानीय विधायक उनको काम संभालने चाहिए थे। कई साल तक पंचायती राज के इलेक्शन नहीं हुए तो लोगों की देहात की आप जाके देखो क्या हालत है। बजट लैप्स हो गए और कुछ हो गया, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है भाई साहब। जब अभी आने दो टाइम और महीना 20 दिन के बाद आपको सारी स्थिति से अवगत कराएंगे क्या क्या हालात हुए हैं गोहाना हल्के के साथ, गोहाना हल्के के लोगों के साथ क्या क्या धोखा हुआ है। सब बातें बताएंगे, बीच में जनता के बीच में बैठे हैं हम आज, सारी बातें करेंगे आपसे। भैया साहब, बहुत लंबे समय से
आप जनता की सेवा में लाग रहे हो, समाज सेवा में लाग रहे हो, तो पूरे गुवाहाटी शहर की बात करी जा, 62 गामा की बात करी जा, तो किस प्रकार का फिर आपने जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन तो देखो अरुण भाई, मैं जहाँ भी जाता हूँ आप लोगों को भी पता है कि भाई लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बढ़िया इज्जत मान सम्मान देते हैं। बाकी तो वो समय बताएगा भाई लोग उसको वोट में कितना कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं। जन समर्थन का तो पोलिंग पर पता लगता है। मैं खाम किसी बात का मैं कभी गलतफहमी का शिकार नहीं रहता जीवन में, और मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूँ। जो हाँ करता हूँ वो मैं काम करता हूँ। तो लोग ये तो एक चर्चा करते हैं, आप भी जाते हो आम, मतलब जो आज पार्टियों की चर्चा है, मेरी भी चर्चा है लोगों में, और लोगों को ये भी पता है कि भाई जो राजवीर तो ये हाँ करेगा तो वो पक्की है, पत्थर की लकीर है, जो काम मैं वोट लूँगा वो होगा। और मैं ये भी गुवाहाटी की जनता से वादा करता हूँ भाई गुवाहाटी की जनता को राज ला के दूंगा। अगर लोगों ने मेरा साथ और समर्थन दिया तो मैं गुवाहाटी की जनता को राज में हिस्सेदारी दूंगा। और जो लोग बात करते हैं भाई, मान लिया खास तौर से हुड्डा फैमिली की बात आती है कई बार, मेरे उनके बीच में कोई प्रतिद्वंदता या कोई ऐसा आपस में द्वेष नहीं है। सबको पता है भी किस कारण से मैं उनसे दूर हूँ और उसके पीछे भी क्या कारण है। जो गुवाहाटी हल्के के साथ न्याय हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे आदमी हैं जिनकी वजह से मैं दूर हटा हूँ। उस परिवार से भी जो मैंने थोड़ी सी भी दूरी बना रखी है, नाराज़गी जो आपस में हमारी कोई नहीं है, लेकिन उसका भी एक कारण है। और समय आएगा सब बातें ठीक होंगी, ऐसा नहीं है। समय आने दो आप, अभी आया है समय, 2.5 महीने बाद देखना आप क्या क्या गुल खिलेंगे हरियाणा में। 2.5 महीने के अंदर अंदर तो ऐसा भी है जो हुड्डा परिवार के साथ थोड़ी बहुत दूरी रह रही है, मिट जाएगी कि नहीं? नहीं मिट रही है दूरी, कुछ नहीं है, कोई दूरी नहीं आपस में, बिल्कुल भी जरा सी भी दूरी नहीं। राजनीतिक फैसले होते हैं कई बार, राजनीति में कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं, मुख्यमंत्री की भी, परिवार की भी, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, राजनीतिक मजबूरियाँ। कोई किसी गलत चीज़ के हाथ में कोई चीज़ चली जाती है तो उसमें निकलने में टाइम लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें अरुण भाई, सब बातें कही नहीं जाती। आप समझदार हो, जनता भी समझदार है, जनता सब जानती है कौन किसके साथ है, कौन इस इलाके में राज लेकर आया था, कौन जब मैं राज की लड़ाई लड़ रहा था तब कौन कहाँ था, जब मैंने तीनों लालों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हुड्डा साहब के साथ मिलकर तब कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा था, किसकी गोद में कौन कौन बैठा था, सारी जनता जानती है।